नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। आज निफ्टी की एक्सपायरी थी और न्यूज़ के चलते जो रिलायंस, जो अनिल अंबानी की जो कंपनी है, उन पे सारे पे ईडी की रेड हुई है। उसकी वजह से थोड़ा सा रिलायंस पे प्रेशर देखने को मिला और थोड़ा सा मार्केट पे भी देखने को मिला। और निफ्टी की एक्सपायरी हुई है अराउंड जाके 25,050 के करीब पे। अब यहाँ से बाइंग आएगी या सेलिंग आएगी, इसको हमें समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम ग्लोबल मार्केट देखें तो कल डाउ ने लाइफ टाइम हाई लगाने की कोशिश करी थी। उसके बाद आज डाउ फ्यूचर करीब 180 पॉइंट नेगेटिव दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि ग्लोबल मार्केट में अब थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, क्योंकि नॉर्मली जब मार्केट लाइफ टाइम हाई पे जाता है उसके बाद एक थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है 2 से 3% की। तो थोड़ा सा आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। आज जो बेसिकली जो सेकंड हाफ नहीं कह सकते, 11 बजे के बाद जो सेलिंग आई वो मेजरली देखी गई थी इस न्यूज़ की वजह से, जो यहाँ पे ये अनिल अंबानी की कंपनियों पे आई थी, जहाँ पे कि अगर आप देखोगे तो करीब करीब 35 साइट्स पे करीब 3,000 करोड़ का मनी से रिलेटेड यहाँ पे इशू है। और ये न्यूज़ थोड़ी सी कह सकते हैं मार्केट के लिए भी नेगेटिव हो सकती है, क्योंकि इस ग्रुप पे डिफरेंट डिफरेंट बैंकों का कर्जा भी है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी नेगेटिव थी। उसकी वजह से थोड़ा सा रिलायंस पे भी प्रेशर देखने को मिला था, करीब करीब 1.5% का। तो उसी ने ही निफ्टी को यहाँ पे कह सकते हैं, ये जो सेलिंग आई, ये आपको जो सेलिंग देखने को मिली, ये तभी न्यूज़ की वजह से देखने को मिली। फिर मार्केट ने समझ गया कि कुछ फर्दर ऐसा नेगेटिव नहीं है, तो फिर लोएस्ट साइड पे ही जाके एक्सपायरी हो गई है। अब यहाँ पे हमें समझना है कि मार्केट का क्या व्यू रह सकता है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे आती है, अगर आप थोड़ा सा गौर करोगे तो करीब करीब ये चैनल के अंदर ये पिछले 7-8 ट्रेडिंग सेशन से ट्रेड कर रहा है। आप देख सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 ट्रेडिंग सेशन हो गए। और ये जो मंथ है मोस्ट प्रोबेबली ये नेगेटिव मंथ रहेगा, क्योंकि हम पिछले 4 महीने से कंटिन्यू चल रहे थे। तो ये अपने आप को हॉल्ट कर रहा है यहाँ पे, ये ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे एक बड़ा मोमेंटम कब बनेगा? जाहिर सी बात है, जब हम इस हाई के ऊपर निकलेंगे और या फिर हम इस लो के नीचे निकलेंगे, ठीक है। जब तक हम इस जोन के अंदर हैं, ये जोन काफ़ी बड़ा जोन है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तब तक हम थोड़ा सा कंसोलिडेशन ही कर रहे हैं, थोड़ा सा रिकवर होते हैं, फिर गिर जाते हैं, फिर रिकवर होते हैं और फिर गिर जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें समझना है कि किधर मार्केट मूव करेगा। तो जाहिर सी बात है, हम एज इट इज़ उसी हिसाब से चलेंगे। नीचे हमारा सपोर्ट है, ऊपर हमारा रेजिस्टेंस है। इसके आसपास मिलेगा तो बाइंग करेंगे, इसके आसपास सेलिंग करेंगे। फिलहाल तो बीच में है तो कुछ कर नहीं सकते यहाँ पे, थोड़ा सा वेट एंड वॉच रखना पड़ेगा। अगर 25,000 के नीचे दोबारा गया तो फिर ये दोबारा से नीचे की तरफ बढ़ सकता है। कहाँ तक बढ़ सकता है? यही जो लेवल है 24,500, 24,550 तक, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। फ़िलहाल मार्केट की जो डायरेक्शन है इसको थोड़ा सा समझना, कह सकते हैं समझने वाले समझ सकते हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मार्केट क्या है, फॉलो अप में वो चीज़ नहीं करता है जो एक्चुअल में एक दिन पहले करता है, ठीक है। जैसे आप देखते हो यहाँ पे, यहाँ से रिकवरी आई, फिर गैप अप की वजह से सेलिंग आ गई, फिर हमने रिकवरी देखी, आज फिर गैप अप की वजह से सेलिंग आ गई, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको डिसीजन लेने में थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा। और आपको एक बार ये भी लगेगा कि मार्केट साइडवेज भी जा सकता है, क्योंकि एक चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है। और चैनल के अंदर क्या होता है, मार्केट नॉर्मली साइडवेज चला जाता है, उसकी वजह से भी लॉस हो सकता है। तो थोड़ा सा मैं ये ट्रेडिंग सेशन अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ, इसीलिए मैंने आज का ट्रेडिंग सेशन अवॉइड ही किया था। क्योंकि मेरे को मॉर्निंग में ऐसा लग रहा था कि ये 25,200 के आसपास ही कहीं एक्सपायरी दिखाएगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से, बट किसी ने मेरे को मैसेज भेजा कि वाई मार्केट फॉलिंग, तब मैंने इसको ट्रैक किया, तब मेरे को ये समझ में आया कि न्यूज़ की वजह से ये गिरा है। फिर भी मैंने कुछ इसमें ना करना ही समझदारी दिखाई, क्योंकि देखो सिंपल सी चीज़ ये है, इस वीक में मंडे मैंने ज्वाइन किया था, तब अराउंड 72 पॉइंट हमने कमाए हैं, जिसमें मेरा करीब 10 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस जा चुका है। तो अभी भी मैं 60 पॉइंट इस वीक में अभी भी प्लस हूँ। तो मेरे को ज़्यादा कुछ हाथ पैर मारने की ज़रूरत है नहीं, क्यों मैं अपना लॉस करूँ। वो चीज़ है यहाँ पे। हाँ, जिन लोगों को यहाँ पे सेलिंग समझ में आ गई होगी, प्रॉफिट मिला होगा, वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है। बट हाँ, मेरे को साइडवेज लग रहा था तो मैंने अवॉइड कर दिया था यहाँ पे आज का ट्रेडिंग सेशन। 10 बजे तक मैं थोड़ा वेट करता रहा कि कुछ होगा। जब मेरे को दिखा कुछ नहीं हो रहा है तो मैंने अवॉइड करके अपने और बाकी काम करना ज़रूरी समझा, ठीक है। अब यहाँ पे कल मार्केट कहाँ ओपन होगा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे।
अगर 25,000 के नीचे जाएगा तो फिर थोड़ी सी सेलिंग बढ़ भी सकती है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अदरवाइज़ ये इसी चैनल के अंदर मेरे को लगता है ये 4-5 दिन इसी चैनल के अंदर ही निकाल लेगा। थोड़ा सा मंथली एक्सपायरी है तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि मंथली एक्सपायरी नॉर्मली मार्केट क्या हो जाता है, ट्रेंडिंग हो जाता है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इस पॉइंट को भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो देखो बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं 57,000 के आसपास टाइम पास करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए अभी भी 57,000 के जो शॉर्ट स्ट्रैडल है इसमें करीब 600 650 पॉइंट का प्रीमियम है। तो कहीं ना कहीं जो ऑप्शन सेलर है वो मार्केट को, बैंक निफ्टी को इसी लेवल पे रखना चाह रहा है कि ताकि जो प्रीमियम है काफ़ी हद तक डाइल्यूट उसके फेवर में हो जाए। अब इसमें एक ट्रेड बन सकती है, वो ट्रेड क्या है यहाँ पे, अगर देखा जाए तो ये जो पर्टिकुलर एरिया है ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है। तो यहाँ कहीं अगर दोबारा से जाता है, जैसे आज तो गया था लेकिन मौका नहीं मिला, क्योंकि पहली कैंडल पे ही ये आप देख रहे हो, पहली कैंडल पे ही 200 पॉइंट नीचे आ गया। तो जाहिर सी बात है यहाँ कहीं जाएगा तो डेफिनेटली हम दोबारा से इसको सेल करने के लिए ट्राई कर सकते हैं। नीचे कहाँ तक जा सकता है, तो अप्रॉक्सीमेट देखा जाए तो 56,600 तक तो जा सकता है डेफिनेटली, ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बाकी ग्लोबल मार्केट तो थोड़ा सा नेगेटिव दिखा रहे हैं, तो इसका इम्पैक्ट भी हमारे मार्केट पे रहेगा, क्योंकि अब कहीं ना कहीं ग्लोबल मार्केट में भी थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग जो पेंडिंग है वो अब आती हुई आपको दिख सकती है, तो उसका इम्पैक्ट हमारे मार्केट पे भी रहेगा, ठीक है। बाकी अब मंथली सीरीज़ है, मंथली सीरीज़ में अगर आप ऑप्शन चेन डाटा को देखोगे तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, 25,000 की जो कॉल है वहाँ पे करीब 51 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, 25,000 की पुट पे करीब 79 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, 25,100 की कॉल पे 53 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। कहीं ना कहीं यहाँ पे मार्केट में थोड़ी सी नेगेटिव पोजीशंस बनी हुई है, तो नीचे ये जा सकता है डेफिनेटली, तो उस चीज़ को ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़ है, थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर दिख रहा है, तो अगर कोई भी गैप अप मिलता है या नेगेटिव प्राइस एक्शन बनता है तो थोड़ा सा सेलिंग के लिए हम भी ट्राई करेंगे। टारगेट हमारा जो होगा वो करीब करीब 24,950 का लेके चल सकते हैं यहाँ पे, या फिर एक नया स्विंग का भी लेके चल सकते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। किसी भी सूरत में अगर इस हाई के ऊपर सस्टेन किया, यानी 25,100 के ऊपर सस्टेन किया, तो फिर हम अपने शॉर्ट से एग्जिट कर जाएंगे। ये सिंपल सा लॉजिक है जो आप कल फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।